नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई ने जो लेटेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किए हैं 10th और 12th के लिए। तो आज का हमारा डिस्कशन 10th की साइंस के एग्जाम पर है। जो 10th का साइंस का पेपर रिलीज किया गया है, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था। उन्हें पता तो चल गया था कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एग्जाम्स होंगी, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, मार्किंग सिस्टम क्या रहेगा, बच्चे को तैयारी क्या करनी चाहिए। आज हमने यही प्लान बना करके ये वीडियो बनाया है। इसको आप एंड तक देखें तो आपको ये पता चलेगा कि क्या प्लान मैं अभी आगे के लिए बना हूं 2 महीने के लिए। एक तो ये तय है कि आपको पूरी साल पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम 2 टर्मों में हो रहे हैं। नहीं, बच्चा फाइनली तभी तैयारी करता है जब वो एग्जाम हो जाते हैं अप्रैल में तब। लेकिन इस बार आपको तैयारी करनी है अभी से। अब आपके पास ये मान लीजिए 2.5 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच एग्जाम की जो अनाउंसमेंट सीबीएसई के द्वारा की गई है उस हिसाब से। तो पहले तो सीबीएसई ने जो बोर्ड का पैटर्न रखा था उसमें फर्स्ट टर्म के लिए 40 मार्क्स और सेकंड टर्म के लिए 40 मार्क्स, ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। और 20 मार्क्स का जो था वो इंटरनल था। है इंटरनल मतलब स्कूल से मिलने वाले नंबर। ये सारे के सारे लोग जानते हैं, बस कोई कहता नहीं कि स्कूल से ऐसे ही मिल जाते हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह कहीं चेक नहीं होते। उस पर हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, आज बात कर रहे हैं ये फर्स्ट टर्म के 40 नंबरों पर। एक बात और बता दूं कि अगर फर्स्ट टर्म में आप 40 के मार्क्स जो आ रहे हैं आपके, उनमें से अगर आप ढंग से कर पाते हैं स्कोर, तो ये मान लीजिए स्कूल वाले अपने आप ही ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा शानदार है। तो वो आपका इंटरनल रिकॉर्ड्स जो भी हैं उसमें वो नंबर ढंग से देंगे और अपने स्कूल का अच्छा रिजल्ट चाहेंगे। तो पहली बात, आपको फोकस करना है सिर्फ फर्स्ट टर्म पे। और फर्स्ट टर्म का एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही चल गया है। मॉडल टेस्ट पेपर जो सीबीएसई ने अनाउंस किया है साइंस के लिए, जैसे बता रहा हूँ, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो क्या था उसमें। पहले साइंस में जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था उसके मैं चैप्टर लिखता हूँ यहाँ आपके सामने। जैसे मैं पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करूँ तो पहला चैप्टर हो गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा जो आपका चैप्टर है बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक, अब उसके अलावा आपके पास है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस नाम से। ठीक, इसके अलावा जो आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है, बायोलॉजी में आपके पास है लाइफ प्रोसेस। इतना सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में आना है। इसमें से भी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से कलरफुल वर्ल्ड वाला ही पोर्शन आना था। वो ह्यूमन आई जो था वो रिड्यूस्ड सिलेबस में आ गया था। ठीक, तो यहां से कलरफुल वर्ल्ड वगैरह के बारे में बातें आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें यहां से आने वाली है साइंस के पेपर में। ठीक, तो पहला पार्ट हो गया ये केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में बच्चों और फिजिक्स में कैसे कैसे प्लान बनाऊंगा वो आपको 2.5 महीने तक अगर आपने फॉलो किया तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी आपका 95 प्लस स्कोर नहीं रोक पाएगा लास्ट तक। देख ध्यान से, ये पेपर का जो सिस्टम बना के तैयार किया गया है वो पार्ट 3 है। उसके पहले पार्ट में 24 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं लिखता हूं किसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले वाले पार्ट में जैसे मॉडल टेस्ट पेपर दिया उस आधार पर मैं यहां लिखने वाला हूं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। एसिड बेस एंड सॉल्ट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और मेटल एंड नॉन मेटल के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन में से आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, रिफ्रैक्शन में से 4 और ह्यूमन आई में से 1 क्वेश्चन दे रखा है। तो यहां केमिस्ट्री में से कुल क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों 4 और 3 7 और 3 10। ये सेक्शन ए के बारे में बात कर रहा हूं, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन। ठीक, और इसके साथ फिजिक्स में आपके पार्ट ए में दे रखे हैं 8 क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसके लिए आप ये ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी में जो भी आपके पास डायग्राम बना हो लाइफ प्रोसेस में, जो भी एक्टिविटी हो उन्हें तैयार कर लेना। क्वेश्चंस वहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ग्राफ में लेवल डायग्राम होंगे, उनमें से ये पार्ट आ रहे हैं कि बताइए ये हार्ट का कौन सा भाग है, ये लंग का कौन सा भाग है। ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनना है। 6 क्वेश्चंस उसमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पर बेस्ड दे रखे हैं पहले पार्ट में। तो कुल मिलाकर के बच्चों पहले पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं आपके 6 यहां बायोलॉजी में और 8 क्वेश्चंस आपके यहां फिजिक्स में हो गए। ये पार्ट 1 की कहानी लिख रहा हूं मैं अभी। पार्ट 1 में कुल क्वेश्चंस हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं पार्ट 1 के कुल क्वेश्चंस। यहां बीच में से पार्ट 1 को ऐसे गायब कर देते हैं। ठीक, तो पार्ट 1 में आपके पास
पार्ट ए लिख रहा हूं, 24 क्वेश्चंस टोटल आ रहे हैं और उनमें से आपको कोई 20 अटेम्प्ट करने। देखो जब आपको चॉइस मिल रही है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आप एक बात समझ के रखना कि अगर आप यहां 20 छांट के कोई ढंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो आप पे आ रहे हैं और परफेक्ट स्कोर आप यहां 40 कर पाते हैं कैसे भी करके, ऑब्जेक्टिव में इतनी छूट मिल रही है आपको, तो ये इंटरनल के मार्क्स 20 ये आपके पूरे मिलेंगे स्कूल से। यहाँ पे इतना काम करते ही बच्चा जो 40 मार्क्स ला रहा होता है, स्कूल वाले भी अपने आप ही थोड़े बहुत बढ़ा के ही देते हैं मार्क्स उसे। अब ये 60 नंबर हो गए तो फिर सेकंड टर्म बचेगा, वहां बच्चा आराम से 30-35 ला सकता है, पर तभी जब यहां अभी जो चांस मिल रहा है उसमें ढंग से कर पाए। ठीक, तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 24 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट करने छांट के बड़े तरीके से, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर में आपको एक वीडियो अलग बना के कल सॉल्व करवाने वाला हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगने वाला है। चलो हम पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और मेटल एंड नॉन मेटल में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पार्ट बी में आपके पास केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो गए 10। ठीक है भाई, ओके। अब आपके पास आ जाता है फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन में आपके दे रखे हैं 2 क्वेश्चंस, रिफ्रैक्शन में आपके दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस और ह्यूमन आई का दे रखा है 1 क्वेश्चन। मतलब फिजिक्स में फिर से पार्ट बी में भी कितने क्वेश्चन हैं? 8। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन हैं? 10। ऐसे ही बायोलॉजी में आपके पास फिर से यहां 6 क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव के। इसमें असर्शन रीजन के और क्वेश्चंस हैं, वो जो मैं मॉडल टेस्ट पे सॉल्व कराऊंगा उसमें आपको बता दूंगा ढंग से। ठीक, तो यहां क्वेश्चन 6 हो गए बायो के, कुल मिलाकर के आपके पास बच्चों 24 क्वेश्चन फिर से हो गए। पार्ट बी में भी 24 क्वेश्चन हैं, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, पार्ट बी कंटेन्स 24 क्वेश्चन। इनमें से फिर आपको एनी 20 अटेम्प्ट करनी है, आप कौन से भी चुन करके अपनी मर्जी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे 20। तो फिर आपको एक प्लान बना के तैयार कर लीजिए, मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत उसमें आपकी मदद करूंगा कि वो प्लान कैसे बनाना चाहिए आपको। ठीक, अब आ जाता है आपका पार्ट सी। पार्ट सी में आपको कहानी मिलने वाली है, कहानी मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी को कैसे हैंडल करना है, जो पार्ट सी है वो कहानी कहां से बन सकती है, किन चैप्टर्स में से? एक तो बायोलॉजी में से बनेगी, लाइफ प्रोसेस में से। ठीक, तो केस स्टडी 4 क्वेश्चन उसमें होंगे, एक पूरी कहानी दे रखी होगी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से, तो 4 क्वेश्चन यहां से हैं। और ऐसे ही बच्चों इसमें से केस स्टडी जो आपको दे रखी है वो रिफ्रैक्शन में से दे रखी है, 4 क्वेश्चन यहां से हैं। और यहां पे मेटल एंड नॉन मेटल की एक केस स्टडी दे रखी है, ये पार्ट सी की बात कर रहा हूं मैं। ये पार्ट बी की कहानी हो गई, 24 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट करने थे, बायोलॉजी में 6 आ रहे हैं, फिजिक्स में 8 आ रहे हैं और केमिस्ट्री में 10 आ रहे हैं। ऐसे ही अब की बार आ रही है बात पार्ट सी की, जो कि आपका है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। उनमें से 4 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल में से, 4 क्वेश्चंस मतलब एक केस स्टडी पूरी होगी इसमें। ठीक, ऐसे ही एक 4 क्वेश्चंस की केस स्टडी जो आ रही है वो रिफ्रैक्शन में से आ रही है और 4 क्वेश्चनों की केस स्टडी जो है वो यहां से आ रही है लाइफ प्रोसेस में से। पर जो पार्ट सी है आपका उसमें से कुल 12 क्वेश्चंस हैं और आपको अटेम्प्ट करने 10। तो कुल अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? 10 यहां से, 20 यहां से और 20 यहां से, यानी कि आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये पेपर कितने नंबर का है? फर्स्ट टर्म का 40 नंबर का। तो पता, और सारे क्वेश्चन के मार्क्स बराबर हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क कितने हो गए? 0.8 मार्क पर क्वेश्चन। देख लेना भाई सब प्लानिंग अभी से है, बाद में कहो क्या हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, बच्चा अभी से प्लान ऐसे करता है कि मैं ये याद रख लूं, ये याद रख लूं, वो बहुत प्रेशर लेता है। आप एग्जाम के समय अगर प्रेशर लेके गए और ये सोच के, तो बिल्कुल मन जाना कि मैं माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आप कोई खाक नाम रोशन नहीं करने वाले हैं। ठीक, तुमसे पहले भी बहुत सारे बच्चे पेपर देते रहे, तुम्हारे बाद भी देते रहे हैं, 100 में से 100 नंबर भी लाते रहे हैं। तो नाम रोशन अपने आप हो जाएगा जब आप ढंग से काम करेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ाएंगी। आप एग्जाम हॉल में प्रेशर के साथ बैठेंगे तो ढंग से स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कूल होके बैठिए, मैं भाड़ में जाए नाम रोशन करना, मैं अपना काम ढंग से करूंगा, अपने आप अगर मैं ढंग से कर रहा हूंगा तो अपने आप माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। ये सोच के जाइए बिल्कुल कूल माइंड के साथ। ठीक, क्योंकि एग्जाम के समय पर स्ट्रेट न लेना चाहे बच्चा तो भी लेता है। फिर या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि अपनी प्रैक्टिस शानदार रखिए, क्योंकि वहां प्रैक्टिस काम आती है, दिमाग ढंग से नहीं चलता एग्जाम के समय पर।
ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैंने जैसा कि बताया कि पार्ट सी में 12 क्वेश्चन में से 10 अटेम्प्ट करने हैं आपको, यहाँ पे पार्ट ए में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कुल मिला के देख लीजिए ये वाला चैप्टर कितने मार्क, कितने क्वेश्चन ला रहा है, कितने क्वेश्चन, देखो 3 2 5, यानी कि इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन। मेटल एंड नॉन मेटल में से 3 और 3 6 और 4 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये भी समझते जाइए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपोर्टेंस रखता है, उन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस कीजिए। अब जैसे रिफ्लेक्शन चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन चैप्टर में से 4 और 5 9 और 4 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो इन सब में से तो सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया कि नहीं। यहां पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप 50 क्वेश्चन 60 में से आपको 50 क्वेश्चन ऐसे छांटने हैं, इनको ऐसे ढंग से करना है जिससे कि आप परफेक्ट स्कोर कर पाए, यहां 40 बोल पाए। जब यहां 40 आएंगे, यहां 20 आ ही जाएंगे, तब आप सोच सकते हो कि 95 प्लस स्कोर मेरा हो सकता है। अब ह्यूमन आई में से कुल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रिज्म के, क्योंकि ह्यूमन आई वाला पोर्शन डिलीटेड पोर्शन में ज्यादातर आ रहा है। अब बायोलॉजी का देख लीजिए भाई साहब, 6 और 6 12 और 4 नंबर की केस स्टडी, 16 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में। तो कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चंस यहां एक चैप्टर में से आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस में से। इसको तो आप बहुत ढंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे हैं, सुबह नाश्ते से पहले एक पेज, दोपहर खाने के साथ एक पेज, रात में सोने से पहले एक पेज, ऐसे दवाई की तरह लीजिए इस चैप्टर को। अभी से थोड़ा थोड़ा एक एक पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये 16 क्वेश्चन एक चैप्टर में से आ रहे हैं भाई साहब आपके, ध्यान रख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। रिफ्रैक्शन बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, जितनी भी वीडियो मैंने आपके लिए रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए बनाई हुई है, आप उतनी भी तैयार कर जाते हैं। 2-3 घंटे की वीडियोस हैं, ज्यादा बड़ी है नहीं। तो आप यहां पे आराम से 13 क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर का पैटर्न इतना ज्यादा सिंपल है कि उसमें ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक, तो कुल मिलाकर के बच्चों क्वेश्चन जो 50 आपको अटेम्प्ट करने थे और 60 क्वेश्चन जो आ रहे थे, उनमें से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने हैं? केमिस्ट्री के क्वेश्चन बच्चों 24 हैं। देखो 20 ये पार्ट ए में 10, पार्ट बी में 10 और पार्ट सी में 4, तो 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से हैं। फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन हैं? फिजिक्स में से 20 क्वेश्चन हैं। 8 और 8 16 और 4 20। तो केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी में 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 आपको करने। बायोलॉजी के 16, इस पार्ट को तो रटी डालिए, तो ये 16 आप निपटा लोगे। ठीक, और यहाँ पे मैं तो फिजिक्स का टीचर हूं, तो ज्यादातर फिजिक्स को प्रिपेयर करता हूं। मैंने जितना कराया हुआ कंटेंट बच्चों से गारंटी लेके कह दिया कि 19 भी नहीं रहेंगे भाई साहब, 20 के 20 सही होंगे। ठीक, तो ये 16 और ये 20। अब यहां छांट लीजिए कोई 14। परफेक्ट स्कोर यहां होने की बहुत संभावना है। ठीक, आप यहां 100 आउट ऑफ 100 लाने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो ये प्लानिंग है। इस प्रकार से पेपर का जो मॉडल टेस्ट पेपर था वो ऐसे सेट किया हुआ है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि यही पेपर आने वाला है मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि कैसा भी पेपर आएगा इसी पैटर्न पर आएगा, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया, हर एक क्वेश्चन को देखा कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन था, पूरा मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ा हुआ, उसको सॉल्व करके एक वीडियो और बनाऊंगा। ये जो जानकारी है अगर आपने फॉलो करी अगले 2 महीने, तो जब एग्जाम्स आएंगे तो आपको अपने आप परिवर्तन देखने को मिलेगा और लगेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ ढंग की बात बताई थी। यही प्लान दिमाग में रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना और ऐसे चिपका लेना छत पे, सुनील शेट्टी जैसे शिल्पा शेट्टी का फोटो चिपका लेते वैसे, रात दिन ये दिखाई दे कि साइंस के पेपर में ये आना है। और ये चैप्टर भाई साहब ये तो मान लो दवाई है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी रखनी है। मैं यही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।